फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग है कैसे हम मोबाइल नंबर को अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर लिंक कर सकते हैं। आपको तो पता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपका लिंक होगा मोबाइल नंबर तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड को वर्चुअली डाउनलोड भी कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे करेक्शंस हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें voters.aci.gov.in की वेबसाइट को खोलना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट को खोलते हैं, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस मिलेंगी। आपको फॉर्म 8 पे क्लिक करना है, जहाँ पे लिखा होगा शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक, मार्किंग ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो इसके अंदर आपको फिल फॉर्म 8 लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फॉर्म पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन अप का बटन है, तो आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। जैसे आप सारी डिटेल्स को फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके पास आपके डिटेल डालने के लिए आ जाती है। आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये आपको डिटेल भरनी है। जैसे आप सारी चीज़ें फिल कर देते हैं, फिर आपके पास आएगा रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पे क्लिक करने के लिए। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, तो आपके पास ओटीपी रिसीव हो जाता है मोबाइल में। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे हम अपना मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी को फिल कर देते हैं, तो इसके बाद हमें वेरीफाई बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक कर देते हैं, तो यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, काइंडली लॉग इन विथ यूर न्यू क्रेडेंशियल्स, ये हमारे पास पेज आ जाता है। फिर इसके बाद हमें लॉगिन करना होता है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से। जैसे हम मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना होता है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी क्लिक कर देते हैं, तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक ओटीपी आएगा। फिर इसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, तो आपके पास एक होम पेज खुल के आता है। इसके अंदर आपको फॉर्म 8 पे फिल करना है। फिर इसके बाद आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर सेल्फ और अदर। जैसे आप अपने एपिक नंबर को फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अदर इलेक्टर का ही ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट करने के लिए, सेल्फ पे क्लिक करने नहीं दे रहा है, तो अदर इलेक्टर पे आपको क्लिक करके एपिक नंबर को फिल करना है। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो एपिक से आपको एपिक नंबर से जो भी डिटेल्स हैं आपकी, वो सारी आ जाती है। जैसे कि अगर मैं फ़ीमेल के लिए ये मैंने अभी ट्राई किया है, तो यहाँ पे जैसे कि आपका पार्ट नंबर क्या पड़ेगा, सीरियल नंबर क्या पड़ेगा, आपका नाम क्या है और फिर इसका रिलेटिव का नाम क्या है, रिलेटिव का सरनेम क्या है, ये चीज़ें दिखा देता है। फिर इसके बाद आपको क्रॉस वेरीफाई अगर हो गया सब कुछ ठीक है, तो ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अभी हमें जैसे कि अपने मोबाइल नंबर को लिंक करना है, तो हमें जाना होगा करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रल रोल। इस पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं, फिर इसके बाद हमें ओके बटन पे जाना है। जैसे ओके बटन पे हम क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास आप देख सकते हैं राइट साइड में सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एसी स्लैश स्पीशी, फिर डिटेल, सबमिट एप्लीकेशन फॉर डिक्लेरेशन और सबमिशन का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी पूरा का पूरा प्रोफाइल दिखेगा। यहाँ पे आपको अगर कुछ भी अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप आधार नंबर को फिल करना चाहते हैं, तो आधार नंबर पे यहाँ पे टिक करने के बाद फिर यहाँ पे आधार नंबर फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। फिर इसके बाद आपको मोबाइल नंबर वाले सेल पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, आपको यहाँ पे देना होगा। अगर ईमेल आईडी भी आपको अपडेट करनी है, तो सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे। जैसे आप अपने ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको नीचे आना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आई सबमिटेड एप्लीकेशन टिक एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करा था करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, उस पर दिखाएगा।
फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की तरफ अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ करेक्ट माय फॉलोइंग डिटेल्स इन इलेक्टोरल एपिक, मैक्सिमम 4 आप कर सकते हैं। कॉपी ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्टिंग ऑफ क्लेम टू बी अटैच। अगर आप कुछ भी यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, मैक्सिमम आप 4 चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फ़ोटो को अपडेट करना चाहता हूँ, मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे क्लिक तो हमने कर दिया था अपडेट करने के लिए। अगर हम फ़ोटो को भी करना चाहें तो हम फ़ोटो को भी क्लिक करके अपनी लेटेस्ट फ़ोटो डाल सकते हैं। जैसे हमने अपने फ़ोटो पे क्लिक किया अपडेट करने के लिए, फिर इसके बाद हमें फ़ोटो अपडेट के लिए आ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डायमेंशन होगा फ़ोटो का, उसकी हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और विड्थ उसकी 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद फिर अपने फ़ोटो को चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास डायमेंशन सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो सेव बटन पर क्लिक करिए। ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली, आपका ह्यूमन फेस डिटेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे ह्यूमन का फेस नहीं होगा, किसी और का होगा, तो ये लेगा नहीं। जैसे आप कैप्चा फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको OTP बटन पे क्लिक करना है। OTP पे जैसे आपने क्लिक किया, फिर इस बार आपको OTP रिसीव हो गया। इसके बाद आपको फिर प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास एक PDF फॉर्मेट का फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर आपने जो भी अपडेशन की है वो आपको दिख जाएगा। अगर कुछ एडिट करना है तो कीप एडिटिंग पे जाएंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा आपको। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, यस पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, वो एक पूरा PDF ओपन हो जाता है कि आपने क्या क्या अपडेशन करी है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। फिर इसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। आपको रेफरेंस नंबर को सेव करके रखना है। अगर ये रेफरेंस नंबर खो गया तो आपके पास मैसेज में भी आता है, ईमेल आईडी पे भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डाउनलोड एक्नॉलेज बटन पे जाके इसको सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। फिर इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे डायरेक्ट हो जाते हैं, रीडायरेक्ट हो जाते हैं आप। अब जैसे कि एक फ्यूचर में कभी भी आपको स्टेटस चेक करना हो तो आप स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। आपके पास होम पेज खुल जाएगा। फिर इसके बाद आपको ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अगर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स है तो आपको लॉगिन करना होगा, कैप्चा के फिल करना होगा। जैसे आप सारी चीज़ें फिल कर देते हैं तो इसके बाद रिक्वेस्ट OTP बटन पे क्लिक करना होगा आपको। फिर इसके बाद जैसे OTP आएगा उस OTP को आपको फिल करना होगा। उस OTP के जैसे आप क्लिक कर देते हैं, फिर इसके बाद आप वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन कर जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना होगा। फिर आपको जो नंबर मिला था आपको वो नंबर यहाँ डालना है। ट्रैक एप्लीकेशन के अंदर आपको रेफरेंस नंबर डालना है और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था उस स्टेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। फिर जैसे रेफरेंस नंबर और उस स्टेट का कॉम्बिनेशन आप फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है 8 तारीख को सबमिट हो चुका है, करंट स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है। फिर ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे तो आप यहाँ पे देखेंगे सबमिटेड 8 अप्रैल 2024 दिखा रहा है, ग्रीन टिक दिखा रहा है, यानी अभी तक ठीक है आपका। फिर इसके बाद जो भी करंट स्टेटस होगा इसका तो आप भी इसको इसी ऑप्शन पे आके आप देख सकते हैं। आपको ये अभी लोग अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यहीं पे आके इसको चेक करना होगा।